हेलो एवरीवन, होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो के अंदर हम हिंदी पेडागोजी के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और इसको इस तरह से अरेंज करा है कि इसमें सारे चैप्टर इंक्लूडेड हैं जो भी सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं। 8 से 9 चैप्टर से रिलेटेड जो है सारा एग्जाम आपका बनता है, जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हर चैप्टर में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर मिलते हैं। तो इसलिए हमने सारे इस तरह से कवर किए कि सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है एक बार रिवाइज हो जाए। ओके, अगली जो हम वीडियो करेंगे उसमें जो है इससे रिलेटेड एप्लीकेशन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो करेंगे। आज जो बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कम से कम 8 से 9 बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी 7 से 8 क्वेश्चंस आपको आराम से मिलेंगे जो कॉन्सेप्ट आज हम इसमें कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। भाषा अर्जन की प्रमुख विशेषता क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन जो है, हमें पता है एक लैंग्वेज लर्निंग है, एक एक्विजिशन है। और अर्जन की क्या विशेषता है? अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं किया है तो ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, आप कर सकते हैं। हमें पता है अर्जन क्या होता है, जब सराउंडिंग से होता है, जब बच्चे को कोई नियम नहीं सिखाने पड़ते, बच्चा नकल करके जो है, जब बच्चा 3 साल से पहले का होता है तो देख देख के सीख जाता है, सुन सुन के सीख जाता है। लेकिन अधिगम का क्या मतलब है? जब बच्चा स्कूल में जाके रूल्स के साथ सीखता है। तो भाषा अर्जन क्या है वो बताना है। यह केवल एक विद्यालय में ही हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि अर्जन क्या है, अधिगम क्या है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें केवल व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है और या केवल लिखित भाषा से संबंधित है। तो हमने अभी समझा है कि 3 साल से पहले जब बच्चा घर के इन्वायरमेंट से सीखता है, नकल करके पूरे सेंटेंस बोलना सीख जाता है अपनी मम्मी पापा को देख के, तो उसको हम एक्विजिशन बोलते हैं, अर्जन बोलते हैं। तो उसमें रूल्स की तो जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है, ना ही लिखित की जरूरत पड़ती है और ना ही बच्चा विद्यालय गया है। जब विद्यालय जाके पढ़ता है उसे अधिगम बोलते हैं। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया है, तो आप इस क्वेश्चन को गैस करेंगे। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए है अर्जन अधिक स्वाभाविक होता है, अधिगम जो है अधिक औपचारिक होता है। यह दोनों समान होते हैं। सी है कि अर्जन केवल लेखन से संबंधित है। डी है अधिगम केवल घर में होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं सारे जो हम कर रहे हैं और उसी से बेस्ड जो बीच बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो आपको गैस करना है। होप आपने गैस कर लिया होगा क्योंकि बहुत ही इजी है। अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि अर्जन जो है वो स्वाभाविक होता है, अधिगम जो है औपचारिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की घर की भाषा में को कक्षा में स्थान देने का सबसे उचित कारण है। बच्चों की घर की भाषा को कक्षा में स्थान देने का सबसे उचित कारण क्या है? इससे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है, यह बच्चों की भाषाई पूंजी है। इससे शिक्षक का कार्य कम हो जाता है, इससे केवल बोलने का कौशल विकसित होता है। जब हम मातृभाषा को इजाजत देते हैं, ऊंचा स्थान देते हैं कक्षा में कि बच्चा बोल सकता है, उससे क्या होता है कि पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चों को बुक्स लेके आना बंद करा देते हैं, ठीक है। बच्चों की भाषाई पूंजी है, ये इम्पोर्टेंट है कि वो एक जो है बहुत उनको बेनिफिट करती है आगे ले जाने के लिए, अगर उसका हम यूज करते हैं, उस पूंजी का हम यूज करते हैं। इससे भाषा का शिक्षक का कार्य कम हो जाता है, ऐसा तो नहीं है, बल्कि ज्यादा ही बढ़ता है। इससे केवल कौशल, बोलने का कौशल विकसित होता है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुभाषी यानी कि मल्टीलैंग्वेजिज्म जो क्लास है, जहाँ पे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे अलग अलग लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग जो है बैकग्राउंड से आते हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल मानक भाषा का प्रयोग कराना चाहिए, बच्चों की अन्य भाषाओं को रोकना चाहिए, भाषाई विविधता को सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, कमजोर भाषा वाले बच्चों को अलग बिठाना चाहिए। तो आप गेस करेंगे उसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि जैसे हमें पता है जो मल्टीलैंग्वेजिज्म या बहुभाषी कक्षा है उसको कैसे लेना चाहिए? एज अ रिसोर्स लेना चाहिए। रिसोर्स मतलब एज अ संसाधन लेना चाहिए कि हमें जो है वो बहुत बेनिफिट करता है, क्योंकि एक ही क्लास में अलग तरह के बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की भाषा से सीखते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, उनका माइंड ज्यादा डेवलप होता है, कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ती हैं, सो मैनी बेनिफिट्स। तो इसलिए भाषाई जो विविधता है उसको सीखने का संसाधन मतलब रिसोर्स के वे में उसको चूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखते समय बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां सामान्यतः क्या दर्शाती हैं? बच्चा सीख नहीं रहा है, नहीं सकता है, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी, शिक्षक की असफलता या बच्चे की कम बुद्धि होना। क्या आप इसमें से राइट आंसर चूज करेंगे? अगर बच्चा जो है
सीखते समय बहुत ज़्यादा त्रुटियां कर रहा है, मिस्टेक्स कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चा अब सीख नहीं सकता है, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल गलत हो जाता है। सेकंड है बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी, ठीक है, तो वो हमें मिल रही है, ठीक है, कि वो उस किस तरीके से चीज़ों को समझता है, उसकी नीड क्या है वो हमें समझ में आती है। शिक्षक की असफलता है, ऐसा भी नहीं है। बच्चों की बुद्धि कम है, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की त्रुटियों का विश्लेषण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे को दंड देना है, बच्चे की गलतियां निकालना है, सीखने की कठिनाई का कारण समझना है, बच्चे को कक्षा से बाहर करना है। जल्दी आप गेस करेंगे बच्चे को, क्योंकि एक सेकंड में जो ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये तो आपको टाइम वेस्ट, क्योंकि देखो पूरा क्वेश्चन पेपर जो है ना वो कैसे डिवाइडेड होता है, बहुत जो है आपको कम से कम 30 to 40% ऐसे इजी क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। वो आपको एक सेकंड में क्लिक करना है, क्योंकि बहुत सारे बीच में फिर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 20-30% जो आपको थोड़ा सा घुमाते हैं, तो उसमें आपका टाइम लगता है। तो वो जो टाइम आप इन बेसिक क्वेश्चंस में जब आप सेव कर लेते हो तो वो टाइम आप वहां बचाते हो। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपकी टिप्स पे होने चाहिए कि फटाफट इसको आंसर करना है, तो इसलिए हम ज्यादा इस पे टाइम नहीं दे रहे हैं। तो होप आपने इसमें गेस कर लिया होगा कि भाषा की त्रुटियों का विश्लेषण करने का उद्देश्य क्या है। बच्चों को दंड देना है, गलतियां गिनना है, सीखने की कठिनाई को समझना है, बच्चे को कक्षा से बाहर करना है। तो हमें और निकालना है, इवन निकालना है आउट ऑफ 4 कि भाई बाकी तीनों अलग हैं। और ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि सीखने की कठिनाई का कारण समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उपचारात्मक जो शिक्षण है, रेमेडियल टीचिंग जो होती है, कि सफलता का मुख्य किस पर निर्भर करती है? ठीक है, तो हमें पता है रेमेडियल टीचिंग जो है या डायग्नोस टीचिंग है, उसमें हम क्या करते हैं, हम बच्चे की जो कमियां हैं उसको सही करने की कोशिश करते हैं, कैसे उसको फीडबैक देना है उसके ऊपर, या कौन सा टीचिंग मेथड चेंज करना है उसके ऊपर जो है हम वर्क करते हैं। तो इसमें से आपने गैस कर लिया होगा, अधिक कार्य देना है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब कठिन प्रश्न पूछना है, समस्या के कारण को सही रीति पहचानना है और केवल पाठ्य पुस्तक बदलना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपके जितने भी राइट आंसर हो रहे हैं आप जो एंड ऑफ द वीडियो कमेंट में लिखेंगे कि हमारे 30 आउट ऑफ इतने जो है बिल्कुल ठीक गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में व्याकरण पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? नियमों को रटवाना है, भाषा के संदर्भ में व्याकरण को प्रयोग करना है, केवल परिभाषा याद कराना है, केवल लिखित अभ्यास कराना है। भाषा कक्षा में व्याकरण पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर, हमें पता है नियम के खिलाफ है वो, ठीक है। परिभाषाओं को याद कराना ये भी नहीं, केवल अभ्यास कराना भी नहीं है कि लिखित का अभ्यास कराना है, नहीं। मेन क्या है हमारा, व्याकरण को पढ़ाने का प्रभावी तरीका है व्याकरण को संदर्भ में पढ़ाया जाए। मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, जहाँ पे ये वर्ड दिख जाए ना संदर्भ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट में चीजों को पढ़ना। कॉन्टेक्स्ट माना जैसे कहानी के वे में या कोई रियल लाइफ चीज है उसके वे में आप लिंक करके जो है उसको पढ़ा रहे हो, चीजों को जोड़कर किसी चीज से पढ़ा रहे हो, तो उन चीजों से बच्चा जो है ज्यादा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए केवल व्याकरण याद करना, प्रभावी संप्रेषण विकसित करना, केवल सुंदर लिखावट विकसित करना, केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना। ठीक है, शिक्षण का मुख्य अंक प्राप्त करना तो कभी भी नहीं है, व्याकरण को याद कराना भी, जहाँ पे ये वर्ड आ जाए ना, ये सब क्या है, ओड है, इनको हमें काटा ही मारना है। और सिर्फ लिखावट को विकसित करना ये भी नहीं है। ऐसे प्रभावी संप्रेषण विकसित, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है, वो एक जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को विकसित करना उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनने का कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है। इनमें से अगर आपको सुनने का जो कौशल है, स्किल जो है वो इम्प्रूव करनी है, तो बेस्ट मेथड कौन सा होगा? केवल लिखित प्रश्न देना, यही कट हो जाता है क्योंकि हम सुनने की बात कर रहे हैं। कहानी ऑडियो सुनकर समझकर जुड़े प्रश्न पूछना, ये हो सकता है, यहाँ सुनने की बात हो रही है। केवल व्याकरण कराना, केवल पाठ पढ़वाना, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन दोनों में से आपको मोस्ट इफेक्टिव कौन सा लग रहा है? पाठ पढ़ा दिया या कहानी या ऑडियो सुनाकर उसे समझ से जुड़े हुए प्रश्न पूछना, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि लिसनिंग में या कोई भी जो भी कौशल है उसमें अगर अर्थपूर्ण हो वो चीज तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। मतलब
सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन सुनने के साथ साथ वो क्या है, अर्थ को जान भी पा रहे हैं, इसलिए उसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। और वैसे भी ऑडियो जहाँ पे आ जाता है या कहानी जहाँ पे आ जाती है वो भी जो है ज्यादा वेटेज हो जाती है उस ऑप्शन के। नेक्स्ट है हमारे पास, बोलने के कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि अधिक उपयोगी है। बोलने के कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि अधिक उपयोगी है। मौन पठन, संवाद एवं भूमिका अभिनय, या फिर शब्दों की नकल, केवल लिखित परीक्षा। अगर आपको बोलने का कौशल बढ़ाना है तो मौन पठन तो कैसे ही हो सकता है। संवाद पर भूमिका अभिनय में लगे, रोल प्ले जो है बहुत बेनिफिशियल होता है। शब्दों की नकल नहीं होगा, लिखित परीक्षा भी नहीं होगा, तो रोल प्ले जो है एक बेस्ट मेथड है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाहे इसमें नहीं तो इंग्लिश पेडागोजी में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है हमारे पास, पढ़ने का सर्वोत्तम जो उद्देश्य है वो क्या है। केवल तेज आवाज में पढ़ना, केवल शब्दों का उच्चारण करना, अर्थ का निर्माण और समझकर विकसित करना, केवल कठिन शब्द को याद करना। तो जैसे कि अभी मैंने कहा, चाहे कोई भी कौशल है लेकिन उसमें अर्थ शब्द साथ में जुड़ जाता है या अर्थ को बताने की कोशिश की जा रही है उस कौशल के साथ, तो वो ही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ही देखो, अर्थ का निर्माण करना और समझ को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखन कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक को केवल सुलेख कराना चाहिए, बच्चों को विभिन्न उद्देश्य के लिए लिखने के अवसर देने चाहिए, केवल नकल करानी चाहिए, केवल परीक्षा में लिखवाना चाहिए। तो आपने गैस कर लिया होगा, बच्चे को विभिन्न उद्देश्य के लिए लिखने के अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, भाषा के 4 मुख्य कौशल कौन से हैं। सुनना, चित्र बनाना, पढ़ना गणना करना, या सुनना गणना करना, लिखना बोलना, पढ़ना गणना करना, चित्र बनाना। ऑप्शन नंबर ए है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो आपने गैस कर ही लिया होगा, LSR और हमारे पास W, ये जो है हमारे पास राइट कौशल है। ये हमारे पास सीक्वेंस भी ऐसे ही होना चाहिए जब ऑप्शन में आए, कई बार सीक्वेंस भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए है उसका सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल राइट है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या होनी चाहिए। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की क्या भूमिका होनी चाहिए। एकमात्र संसाधन है, एक अनावश्यक है, यह जो है सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन है, यह केवल परीक्षा के लिए है। पाठ्य पुस्तक की बात की जा रही है, सिर्फ एकमात्र संसाधन है ऐसा तो नहीं है, अनावश्यक नहीं है, नहीं आवश्यक तो है ही, और सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन है, सिर्फ परीक्षाओं के लिए है ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है कि महत्वपूर्ण जो है साधन है। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं इस बार, लेकिन अगले में हम इन्हीं चैप्टर से, क्योंकि ये सारे चैप्टर के वो सारे चैप्टर्स हैं, सारे ही चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है। व्याकरण से रिलेटेड है, अर्जन से रिलेटेड है, चाहे हमारे पास बहुभाषा से रिलेटेड है, तो आपको सारे चैप्टर जो है इसके अंदर मिल रहे हैं। तो हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन आए, क्योंकि बेसिक भी 5-6 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, तो आपका फुल चैप्टर सारा रिवाइज भी हो रहा है और बेसिक भी आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और नेक्स्ट के अंदर हम सारे इससे इन्हीं चैप्टर से एप्लीकेशन बेस्ड जो है थोड़े हाई जो क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कम से कम 4 से 5 वो आते हैं, तो वो भी आपके अगले सेशन में कवर हो जाएंगे। भाषा सीखने में बच्चों का सबसे अधिक अवसर किसका मिलना चाहिए। भाषा सीखने में बच्चों को सबसे अधिक अवसर किसका मिलना चाहिए। केवल शिक्षक को सुनने का, भाषा के सार्थक प्रयोग का, केवल नियम याद करने का, केवल लिखित परीक्षा का। भाषा सीखने में बच्चों को सबसे अधिक अवसर किसका मिलना चाहिए। तो होप आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जितना हम प्रयोग में लाएंगे, जितना अवसर देंगे, उतना जो है सार्थक प्रयोग होगा, उतना बच्चा ज्यादा सीखता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो रचनावादी भाषा कक्षा है, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है। केवल व्याख्यान देने वाले की, ज्ञान थोपने वाले की, सीखने वाले की, या केवल परीक्षण की। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास होती है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, गेस करेंगे आप।
तो यहाँ पे हम स्कैप फोल्डिंग की एक तरह से बात कर रहे हैं। जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होता है उसके अंदर जो टीचर है एज ए फैसिलिटेटर की तरह काम करती है, वो जो है सीखने में सहायता करती है, सुविधा देती है, ना कि सिर्फ लेक्चर देती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों को भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायता कब मिलती है? जब वे केवल शिक्षा को सुनते हैं, जब वे उन्हें सार्थक संवाद के अवसर मिलते हैं, जब वे केवल नियम लिखते हैं, जब वे गलत दंड प्राप्त करते हैं। तो हमें पता है कि सिर्फ नियम लिखना, दंड जहाँ पे आ जाए, ठीक है, नियम लिखना आ जाए, ये सब जो है सीटेट जो है हमेशा गलत मानता है इन चीज़ों को, और रट्टे मारना ये सब चीज़ें गलत मानता है। तो जब वे केवल शिक्षक को सुनते हैं ऐसा भी नहीं, लेकिन जब वो सार्थक संवाद के अवसर उनको दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? केवल लिखित परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, विभिन्न भाषा कौशलों का निरंतर एवं विविध तरीकों से आकलन, केवल वार्षिक परीक्षा। भाषा मूल्यांकन का सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो विभिन्न भाषा कौशलों का निरंतर और विविध तरीके से आकलन करना। क्वेश्चन है, यदि बच्चा किसी पाठ को पढ़ लेता है लेकिन उसका अर्थ नहीं समझता तो मुख्य समस्या किससे संबंधित है? अगर पाठ पढ़ लेता है लेकिन अर्थ समझ में नहीं आता तो किससे संबंधित है? उच्चारण में, पाठन बोध में, लिखावट में, या फिर श्रुति लेख के अंदर किस में कमी है? तो ओबियसली उसने समझ की बात की, तो समझ को हम किससे जोड़ेंगे? अर्थ की बात की। अर्थ को नहीं समझता तो अर्थ मतलब बुद्धि से, बोध से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भाषा शिक्षण में स्कैप फोल्डिंग का क्या अर्थ है? बच्चों को हमेशा उत्तर बता देना, आवश्यकताओं के अनुसार स्थायी आवश्यकता देना, बच्चे को अकेले छोड़ देना, केवल अतिरिक्त गृह कार्य देना, मतलब एक्स्ट्रा वर्क देना। तो क्या जो है स्कैफोल्डिंग का होता है? तो हमें पता है कि स्कैफोल्डिंग में जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है वो जो लेस नॉलेजेबल पर्सन है उसको क्या करता है? गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है। तो आवश्यकता के अनुसार अस्थायी स्थिरता देना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के भाषा विकास में कहानी कथन का प्रमुख लाभ है। मनोरंजन के लिए सुनने, बोलने और कल्पना और शब्द भंडार का विकास होता है, लिखावट सुधरती है या व्याकरण सुधरती है। तो हमें पता है इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, क्योंकि जब हम कहानी कथन का प्रयोग करते हैं तो बच्चा सुनता भी है, बोलता भी है, कल्पना भी करता है और बहुत सारे शब्द भी उसको मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भाषा सीखने में अर्थपूर्ण संदर्भ क्यों महत्वपूर्ण है? इससे बच्चे नियम रटते हैं, इससे भाषा का वास्तविक प्रयोग समझ में आता है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, इससे परीक्षा आसान हो जाती है। अर्थपूर्वक संदर्भ में जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है? नियम तो रटे नहीं जाते हैं उसमें, ठीक है। इससे भाषा का वास्तविक प्रयोग समझ में आता है, ठीक है, कि कौन सा मतलब वर्ब हमें कहाँ यूज करना है, कैसे स्ट्रक्चर को यूज करना है। जब हम संदर्भ में पढ़ते हैं तो रियल लाइफ में इसको कैसे यूज करना है वो समझ में आता है। भाषा शिक्षण में आईसीटी का सर्वोत्तम प्रयोग क्या है? जो मल्टीमीडिया है उसका सर्वोत्तम प्रयोग क्या है? मनोरंजन, भाषा को अर्थपूर्ण अनुभव करना, अभ्यास के अवसर बढ़ाना, शिक्षा को पूरी तरह हटाना, केवल परीक्षा लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर की भाषा के अर्थपूर्ण अनुभव और अभ्यास के अवसर बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चा अपनी मातृभाषा के परिभाव के कारण हिंदी में कुछ त्रुटियां करता है तो शिक्षक को उसे डांटना चाहिए, उसकी मातृभाषा को गलत कहना चाहिए, त्रुटि को समझकर उपयुक्त सहायता देनी चाहिए, उसे बोलने से रोक देना चाहिए। तो डांटना तो नहीं चाहिए, सीटेट इसके खिलाफ है। मातृभाषा का गलत भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन यस उसकी त्रुटियों को समझकर उपयुक्त सहायता देनी चाहिए और बोलने पर रोक नहीं लगानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले प्रश्न जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं भाषा कक्षा में प्रयोगी हैं। नंबर ए, उसका केवल एक शब्द का उत्तर होता है। वे बच्चों को अपने विचार और व्यक्त करने का अवसर देते हैं। वे केवल व्याकरण जांचते हैं और वे केवल तेज बच्चों के लिए होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है किस लिए होते हैं? ताकि बच्चा जो है खुले दिमाग से जो है
बहुत सोच सके, उसको अवसर मिलता है सोचने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो 1 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन क्लिक हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाषा कक्षा में समूह कार्य का प्रमुख लाभ है। ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है। बच्चों को चुप रखना, सहयोग और वास्तविक जो संप्रेषण है उसके अवसर मिलते हैं, कमजोर बच्चों को अलग करना, बच्चों का मूल्यांकन समाप्त करना, मतलब मूल्यांकन जो है वो हो जाता है उससे। जब समूह में कार्य हो रहा है तो क्या लाभ होता है? ऑब्वियसली बच्चे जो आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, बात करते हैं, संप्रेषण होता है, तो हमें अवसर मिलता है भाषा को बढ़ाने का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करते समय शिक्षक को क्या देखना चाहिए? केवल व्याकरण, केवल लिखावट, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना सभी देखना चाहिए, केवल परीक्षा के अंक देखने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नो 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 नो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चंस आ जाएं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी बच्चे को पढ़ाई में लगातार कठिनाई हो रही है तो सबसे पहले शिक्षक को उसे दंड देना चाहिए, यही गलत हो जाता है। कठिनाई का निदान करना चाहिए, यही ठीक है। उसे कक्षा से बाहर करना चाहिए, नहीं। केवल उसे गृह वक्त देना चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, भाषा शिक्षा के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? बच्चे केवल शिक्षक से सुनकर भाषा सीखते हैं, भाषा सीखना केवल व्याकरण सीखना है, भाषा का विकास सामाजिक अंतक्रिया और सार्थक प्रयोग से होता है। अभी बच्चे बिल्कुल एक ही तरीके से भाषा सीखते हैं। जब संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और आपके कितने आए 30 में से कितने मार्क्स आए वो भी आप जो है टोटल लिख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट के अंदर हम इससे बेस्ड थोड़ी आपसे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है, वो क्वेश्चन जो है हम कल या परसों जो है सेशन लेकर आएंगे, तो उसमें आपकी और भी क्लैरिटी आएगी। क्योंकि बेसिक से जब आप आगे आ जाते हो ना थोड़ा सा, तो आपको ज़्यादा चीज़ें बेटर और ईजिली क्लिक होना शुरू हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।